बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास भव्य महल, धन दौलत, सेना और प्रजा का सम्मान था। फिर भी उसका मन अशांत रहता। दिन रात उसे एक अजीब सी उदासी घेरे रहती थी। एक दिन राजा ने अपने बचपन के मित्र को देखा, जो अब साधारण मजदूर था। वह अपने घर के सामने बच्चों संग खेल रहा था। उसके चेहरे पर वह प्रसन्नता थी जो राजा के महल में नहीं दिखती थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी वह हंसता बोलता, मजाक करता। राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से पूछा, यह कैसी विडंबना है? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं, और उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर भी वह इतना प्रसन्न कैसे रहता है? मंत्री मुस्कुराया और बोला, राजन, वह 99 क्लब का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो खुश है। राजा बोला, 99 क्लब, ये क्या होता है? मंत्री बोला, अगर आप इजाजत दे तो व्यावहारिक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। फिर अगली सुबह मंत्री ने मजदूर के घर जाने वाले रास्ते में 99 स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली रख दी। जब मजदूर को वह थैली मिली तो वह खुशी से नाच उठा और मन में ही बोला, अरे वाह, अब तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। उसने खुशी खुशी मुद्राएं गिनी, वो थी 99। अचानक उसके मन में एक खटका हुआ, अरे बस एक और होता तो 100 का गोल अंक हो जाता, कितना शुभ होता। उस दिन के बाद से मजदूर पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन रात बस यही सोचता रहता कि एक और स्वर्ण मुद्रा कैसे मिले। उसने पहले से दोगुना काम करना शुरू किया, खाना पीना कम कर दिया और परिवार के साथ बिताने वाला समय भी काम में लगाने लगा। घर में अब हंसी खुशी की जगह तनाव और चिड़चिड़ाहट का माहौल हो गया। बच्चे डरकर रहने लगे, पत्नी परेशान रहने लगी। कुछ दिन बाद राजा और मंत्री गांव में गए। उन्होंने देखा कि वह मजदूर अब बिल्कुल अलग दिख रहा था, थका हुआ, परेशान और बिल्कुल उदास। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, मित्र, तुम्हारे पास अब दौलत है, फिर भी तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? वह कुछ बोले। इससे पहले मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब यह 99 क्लब का सदस्य बन गया है। मजदूर चौंक गया। फिर मंत्री ने पूरी सच्चाई बताई कि वे स्वर्ण मुद्राएं उसी ने रखवाई थी, सिर्फ एक बात समझाने के लिए। यह सुनकर मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने सिर्फ एक सिक्के की लालच में अपना मानसिक शांति, अपने बच्चों की मुस्कान, अपनी पत्नी की खुशी और अपने परिवार का प्यार सब कुछ खो दिया। अगले दिन मजदूर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सारी स्वर्ण मुद्राएं गांव के बच्चों की शिक्षा में और जरूरतमंदों की मदद में लगा दी। जैसे ही उसने यह किया, उसके घर में फिर से पुराना माहौल लौट आया। बच्चे फिर से उसके साथ खेलने लगे। पत्नी ने राहत की सांस ली और वह फिर से वही खुशमिजाज, संतुष्ट इंसान बन गया। राजा ने यह सब देखा और गहरी सांस ली। मंत्री ने कहा, महाराज, अब यह 99 क्लब का सदस्य नहीं रहा। इसने लालच की जंजीरों से मुक्ति पा ली है और असली खुशी को वापस पा लिया है। राजा की आंखों में एक नई समझ की चमक आई। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्ची संपत्ति तिजोरी में नहीं, बल्कि संतुष्ट मन और प्रेमपूर्ण रिश्तों में होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए